बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग केस में एक नया अपडेट अब आया है। मैं आपको बता दूं, जो आरोपी थे उनके बारे में पता लगाया जा चुका है। एक फुटेज आती है जिससे पता चलता है कि कहां पर गए हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब पर्दाफाश हुआ है कि गोल्डी बरार गैंग की खतरनाक साजिश का। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि योगी सरकार के हंटर से गैंगस्टरों की सांसें अटकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। दिशा के घर फायरिंग, एक्शन में यूपी सरकार। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग, योगी का हंटर। फायरिंग का ट्रिगर, बचना मुश्किल। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात 4 शूटर और एक खतरनाक प्लान। विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग ने यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए हथियारबंद गुर्गे भेजे। मकसद था दहशत फैलाना। इन हमलावरों की पूरी टाइमलाइन समझिए। 11 सितंबर 5 शूटर बरेली पहुंचे। बरेली के पंजाब होटल में ठहरे। तबीयत खराब होने की वजह से एक वापस लौटा। रेकी के लिए 2 बाइकों पर निकले। पहली बाइक पर नकुल और विजय, दूसरी पर अरुण और रविंद्र। पुलिस ने 2500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि गोल्डी बराड़ ने 2 नहीं बल्कि 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए भेजे थे। मंशा बिल्कुल साफ थी कि दहशत का जो माहौल है वो फैलाया जा सके। 9 तारीख को ये 5 शूटर्स बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली पहुंचने के बाद बरेली के पंजाब होटल में ये रुकते हैं। लेकिन एक नया सीसीटीवी जो पेट्रोल पंप का सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे आगे सफेद रंग की जो अपाचे बाइक पहुंचती है पेट्रोल भरवाने के लिए, और ठीक उसके पीछे काले रंग की स्प्लेंडर बाइक जिसमें 2 और शूटर्स पुलिस को नजर आए। बदमाश रात के अंधेरे में दिशा के घर फायरिंग करके भाग निकले। सोचा पुलिस उनका क्या कर ली, लेकिन 136 घंटों बाद कहानी पलट गई। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस मॉडल के आगे गैंगस्टर्स की एक न चली। बरेली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, शूटरों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला और 17 सितंबर को गाजियाबाद में 2 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अरुण और रविंद्र दोनों अपराधियों का खात्मा हो गया। दिशा पाटनी के घर हुए फायरिंग मामले में 3 राज्यों की पुलिस ने बुधवार शाम को एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया, जिसमें से रविंदर नाम का शूटर शामिल है जिसने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की, और दूसरा अरुण। पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली जिस बाइक के जरिए शूटर्स दिशा पाटनी के घर पर पहुंचे थे, और एनकाउंटर के दौरान भी शूटर उसी सफेद रंग की बाइक पर मौजूद थे। अब बचे 2, नकुल और विजय, जिनकी तलाश जोर शोर से जारी है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग की ये वारदात भले ही दहशत फैलाने के लिए रची गई थी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। योगी सरकार की सख्ती और पुलिस के एक्शन ने गैंगस्टर्स को साफ संदेश दे दिया है, उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग केस में एक नया अपडेट अब आया है। मैं आपको बता दूं, जो आरोपी थे उनके बारे में पता लगाया जा चुका है। एक फुटेज आती है जिससे पता चलता है कि कहां पर गए हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब पर्दाफाश हुआ है कि गोल्डी बरार गैंग की खतरनाक साजिश का। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि योगी सरकार के हंटर से गैंगस्टरों की सांसें अटकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। दिशा के घर फायरिंग, एक्शन में यूपी सरकार। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग, योगी का हंटर। फायरिंग का ट्रिगर, बचना मुश्किल। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात 4 शूटर और एक खतरनाक प्लान। विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग ने यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए हथियारबंद गुर्गे भेजे।
मकसद था दहशत फैलाना। इन हमलावरों की पूरी टाइमलाइन समझिए। 11 सितंबर 5 शूटर बरेली पहुंचे। बरेली के पंजाब होटल में ठहरे। तबीयत खराब होने की वजह से एक वापस लौटा। रेकी के लिए 2 बाइकों पर निकले। पहली बाइक पर नकुल और विजय, दूसरी पर अरुण और रविंद्र। पुलिस ने 2500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि गोल्डी बराड़ ने 2 नहीं बल्कि 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए भेजे थे। मंशा बिल्कुल साफ थी कि दहशत का जो माहौल है वो फैलाया जा सके। 9 तारीख को ये पांचों शूटर्स बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली पहुंचने के बाद बरेली के पंजाब होटल में ये रुकते हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी जो पेट्रोल पंप का सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे आगे सफेद रंग की जो अपाचे बाइक पहुंचती है पेट्रोल भरवाने के लिए और ठीक उसके पीछे काले रंग की स्प्लेंडर बाइक जिसमें 2 और शूटर्स पुलिस को नजर आए। बदमाश रात के अंधेरे में दिशा के घर फायरिंग करके भाग निकले। सोचा पुलिस उनका क्या कर ली, लेकिन 136 घंटों बाद कहानी पलट गई। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस मॉडल के आगे गैंगस्टर्स की एक न चली। बरेली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, शूटरों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला और 17 सितंबर को गाजियाबाद में 2 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अरुण और रविंद्र दोनों अपराधियों का खात्मा हो गया। दिशा पाटनी के घर हुए फायरिंग मामले में 3 राज्यों की पुलिस ने बुधवार शाम को एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया, जिसमें से रविंदर नाम का शूटर शामिल है जिसने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की और दूसरा अरुण। पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली जिस बाइक के जरिए शूटर्स दिशा पाटनी के घर पर पहुंचे थे और एनकाउंटर के दौरान भी शूटर उसी सफेद रंग की बाइक पर मौजूद थे। अब बचे 2, नकुल और विजय, जिनकी तलाश जोर शोर से जारी है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग की यह वारदात भले ही दहशत फैलाने के लिए रची गई थी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। योगी सरकार की सख्ती और पुलिस के एक्शन ने गैंगस्टर्स को साफ संदेश दे दिया है, उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग केस में एक नया अपडेट अब आया है। मैं आपको बता दूं, जो आरोपी थे उनके बारे में पता लगाया जा चुका है। एक फुटेज आती है जिससे पता चलता है कि कहां पर गए हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब पर्दाफाश हुआ है कि गोल्डी बराड़ गैंग की खतरनाक साजिश का। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि योगी सरकार के हंटर से गैंगस्टरों की सांसें अटकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। दिशा के घर फायरिंग, एक्शन में यूपी सरकार। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग, योगी का हंटर। फायरिंग का ट्रिगर, बचना मुश्किल। 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात 4 शूटर और एक खतरनाक प्लान। विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग ने यूपी के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए हथियारबंद गुर्गे भेजे। मकसद था दहशत फैलाना। इन हमलावरों की पूरी टाइमलाइन समझिए। 11 सितंबर 5 शूटर बरेली पहुंचे। बरेली के पंजाब होटल में ठहरे। तबीयत खराब होने की वजह से एक वापस लौटा। रेकी के लिए 2 बाइकों पर निकले। पहली बाइक पर नकुल और विजय, दूसरी पर अरुण और रविंद्र। पुलिस ने 2500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और इन्वेस्टिगेशन में यह साफ हुआ कि गोल्डी बराड़ ने 2 नहीं बल्कि 5 शूटर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने के लिए भेजे थे। मंशा बिल्कुल साफ थी कि दहशत का जो माहौल है वो फैलाया जा सके। 9 तारीख को ये पांचों शूटर्स बरेली पहुंच जाते हैं। बरेली पहुंचने के बाद बरेली के पंजाब होटल में ये रुकते हैं, लेकिन एक नया सीसीटीवी जो पेट्रोल पंप का सामने आया उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सबसे आगे सफेद रंग की जो अपाचे बाइक पहुंचती है पेट्रोल भरवाने के लिए और ठीक उसके पीछे काले रंग की स्प्लेंडर बाइक जिसमें 2 और शूटर्स पुलिस को नजर आए। बदमाश रात के अंधेरे में दिशा के घर फायरिंग करके भाग निकले। सोचा पुलिस उनका क्या कर ली, लेकिन 136 घंटों बाद कहानी पलट गई। योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस मॉडल के आगे गैंगस्टर्स की एक न चली।
बरेली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, शूटरों का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला और 17 सितंबर को गाजियाबाद में 2 को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अरुण और रविंद्र दोनों अपराधियों का खात्मा हो गया। दिशा पाटनी के घर हुए फायरिंग मामले में 3 राज्यों की पुलिस ने बुधवार शाम को एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 2 शूटर्स को ढेर कर दिया गया, जिसमें से रविंद्र नाम का शूटर शामिल है जिसने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की, और दूसरा अरुण। पुलिस ने वो बाइक भी बरामद कर ली जिस बाइक के जरिए शूटर्स दिशा पाटनी के घर पर पहुंचे थे, और एनकाउंटर के दौरान भी शूटर उसी सफेद रंग की बाइक पर मौजूद थे। अब बचे 2, नकुल और विजय, जिनकी तलाश जोर शोर से जारी है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दिशा पाटनी के घर फायरिंग की ये वारदात भले ही दहशत फैलाने के लिए रची गई थी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। योगी सरकार की सख्ती और पुलिस के एक्शन ने गैंगस्टर्स को साफ संदेश दे दिया है, उत्तर प्रदेश की धरती पर अपराध की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।